नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में भी इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने दो चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का जिक्र किया था और ये बताया था कि जो सोर्स चार्ज है वो क्या करेगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो वो क्या करेगा, इसके द्वारा जो जनरेट किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करेगा। यानी कि या तो ये क्या करेगा, आकर्षित होगा, या ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो ये आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा तो ये जो धनावेश है, यानी कि ये जो हम इसको विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिस मार्ग का अनुसरण करेगा या जिस मार्ग पर चलने के लिए क्या होगा, प्रवृत्त होगा या आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, तो वो जो वक्र बनेगा वो वक्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसा कि इसमें लिखा है, ये क्या है, काल्पनिक वक्र बनाएंगे, लेकिन इसके द्वारा जो क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, थ्री डायमेंशनल में होंगी, त्रिविमीय आकाश में होंगी। लेकिन इनको सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके जितने भी डायग्राम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक तल में बनाएंगे। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से चार्ज की व्यवस्था होगी, अरेंजमेंट होगा, उस हिसाब से विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से बनेंगी। तो इसका जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई एकल आवेश, अगर कोई इंडिविजुअल या कोई आइसोलेटेड आवेश है, तो मान लीजिए वो आइसोलेटेड आवेश है, धन आवेश है, ठीक है, या वो जो आवेश होगा वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो उसके लिए अगर हम विद्युत बल रेखाएं बनाना चाहेंगे तो वो किस प्रकार से बनेंगी। तो हमने ये बात की थी कि जैसे हम कोई धनावेश लेंगे तो मान लीजिए यहां पर कोई धन आवेश है, यहां पर मान लीजिए क्या है, धन आवेश है, और ऋण आवेश के लिए मान लीजिए यहां पर क्या है, ऋण आवेश है। अब इस धन आवेश पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज काम में लेते हैं। तो जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज आएगा यहां पर तो वो क्या होगा, दूर की ओर जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए तो वो क्या जाएगा, दूर की ओर। यहाँ टेस्ट चार्ज लगेगा तो क्या होगा, दूर की ओर जाएगा। यहाँ आएगा तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज दूर की ओर जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ होगा तो क्या होगा, वो दूर की ओर जाएगा, इस प्रकार से ऊपर की ओर। इसी प्रकार से टेस्ट चार्ज क्या जाएगा, दूर की ओर। तो जो एकल धन आवेश होगा उसके लिए जो विद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो क्या होंगी, इस आवेश से दूर की ओर बनेंगी हमेशा ही, इस आवेश से हमेशा ही क्या बनेंगी, दूर की ओर। ठीक है। आप जितनी चाहे यहाँ पर बल रेखाएं बना सकते हैं। इसी प्रकार ऋण आवेश के लिए यहाँ पर जब हम टेस्ट चार्ज लाएंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसलिए इस बार जो बल रेखाएं बनेंगी वो क्या होंगी, इसके पास की ओर, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव आवेश है वो प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये जो बल रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, इसके पास की ओर हमेशा ही। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो बल रेखाएं एकल धनावेश के लिए या ऋण आवेश के लिए, ये बल रेखाएं कहाँ तक बनेंगी। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला काम में लिया था, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो उस कंडीशन में होता है जब आर टेंस टू क्या हो, इनफाइनाइट हो। यानी कि आर का मान बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसलिए यहां पर ये जो बल रेखाएं हैं वो कहां पर जाएंगी, अनंत की ओर जाएंगी। और ऋण आवेश के लिए जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, अनंत से आएंगी। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एकल धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं और एकल ऋण आवेश के लिए बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा
वो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व पर। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जितना ज्यादा घनत्व होगा, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी सघन होंगी, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास में होंगी, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होगा, यानी कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होंगी, दूर दूर होंगी, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, ठीक है, और इस आवेश को मैं नाम दे देता हूं क्यू ए, ठीक है। इससे बल रेखाएं इस प्रकार से क्या होंगी, पॉजिटिव है तो बाहर की ओर जाएंगे, और चार बल रेखाएं इससे क्या हो रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। इसी प्रकार से ये कोई आवेश है क्यू बी, और इससे बल रेखाएं क्या हो रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, और इससे क्या हो रही हैं, कुछ अधिक बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं। अब आपसे पूछा जाए कि किसका विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तो यहां पर देखो क्यू बी जो चार्ज है उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो बल रेखाएं हैं वो क्या हो रही हैं, ज्यादा गुजर रही हैं, यानी कि बल रेखाओं का घनत्व क्या है, अधिक है। अगर हम इसको दूसरे रूप में समझना चाहें तो मान लीजिए ये कोई चार्ज है और इससे क्या हो रही है, बहुत सी बल रेखाएं अनंत की ओर जा रही हैं, बहुत सारी बल रेखाएं अनंत की ओर जा रही हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सी बल रेखाएं क्या हो रही हैं, अनंत की ओर जा रही हैं। अब अगर हमें पूछा जाए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो बल रेखाएं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा और सबसे कम कहां पर होगा, तो हमने जो ई का फॉर्मूला पढ़ा था, ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r², यानी कि आर का मान जितना ज्यादा होगा ई का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी कि हम अगर दूर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर इससे जितने ज्यादा दूर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, एक मान लीजिए ये है और एक क्रॉस सेक्शन मान लीजिए क्या है, ये है। दोनों से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, समान, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो क्या है, समान है। लेकिन यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, कम है, और ये जो क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है वो क्या है, अधिक है। तो यहां से देखिए, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, बहुत ही क्या है, पास पास में है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, दूर दूर है। तो यहां इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो क्या हो जाएगा, दुर्बल, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला काम लेके भी हम ये बता सकते हैं कि जहां पर बल रेखाएं क्या होंगी, पास पास होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक होगा, और जहां बल रेखाएं दूर होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी पृष्ठ के लंबवत होती हैं, या किसी समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, या चालक के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये लंबवत अगर नहीं हो तो क्या होगा, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और यहां पर हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, इस प्रकार से होंगी, इसके पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। अगर ये लंबवत नहीं होकर इस प्रकार से होंगी तो इसके क्या हो जाएंगे, दो घटक, एक इस प्रकार से हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। यानी कि यहां पर इसका जो ये घटक है वो क्या करेगा, ये इस चालक की सतह के जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके प्रवाह को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहां पर अगर इसका लंबवत घटक नहीं होकर, ठीक है, इसके कोई समांतर घटक होगा, इसका कोई समांतर घटक होगा, तो यहां पर ये जो घटक है विद्युत क्षेत्र का, ये जो घटक है इस चालक की सतह के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसके कारण से स्थिर विद्युत संतुलन की अवस्था नहीं आएगी। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि आवेश क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इस प्रकार
जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, किसी पृष्ठ के लंबवत होंगी। अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा क्या होती हैं, खुले वक्र के रूप में होती हैं, खुले वक्र के रूप में होती हैं, यानी कि ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होंगे, हमेशा ही धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि हमने धनावेश के लिए जो बल रेखाएं बनाई थी वो क्या होती है, बाहर की ओर, और ऋणावेश के लिए क्या होती है, ये बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके पास की ओर। ठीक है, तो ये धनावेश से चलकर कहां पर समाप्त हो जाएंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। अगली प्रॉपर्टी में हम ये भी देख लेंगे कि किस प्रकार से ये क्या करती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती। बंद वक्र कैसे बनता, कि अगर ये धनावेश से चलती और ऋणावेश पर समाप्त होती और ऋणावेश से चलकर फिर वापस क्या हो जाती, धनावेश पर समाप्त होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से धनावेश की ओर कभी भी नहीं जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऋणावेश से जो बल रेखाएं बनेगी वो बाहर की ओर कभी भी नहीं बनेगी, हमेशा ही क्या होगी, ऋणावेश की ओर बनेगी। क्योंकि यहाँ पर यदि हम कोई टेस्ट चार्ज मानेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, आकर्षण होगा, इसे हमेशा नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होंगी, ये पास की ओर होंगी। इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या बनाती है, एक खुला वक्र बनाती है। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। अभी तक हमने जो डायग्राम बनाए थे उसमें हमने क्या लिए थे, इंडिविजुअल चार्ज लिए थे, चाहे वो प्लस हो चाहे क्या हो, माइनस हो। अब हम जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे वो क्या, उसमें क्या होगा, आवेशों का निकाय लेंगे, और आवेशों के निकाय के रूप में हम दो चार्ज लेंगे। और दो चार्ज के रूप में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश लेंगे, और उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी में हम बनाएंगे जो डायग्राम, वो होगा समान प्रकृति के आवेशों के लिए। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों में ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होती हैं, बेंड होती हैं। और जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में ये देखिए, ये प्लस आवेश है और ये क्या है, माइनस आवेश है। तो यहां से जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, इस प्रकार से क्या हो रही है, यहाँ पर आपको बैंड होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, अब ये बल रेखाएं कैसे बनी, तो इसमें कोई भी हम क्या कर लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर इस प्लस आवेश के कारण हमेशा ही विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर की ओर। तो इसके लिए जो ये क्या बन जाएगी, इसकी डायरेक्शन दूर की ओर। फिर इस माइनस आवेश के कारण क्या हो जाएंगी, बल रेखाएं इसके पास की ओर। ठीक है, इन दोनों के कारण, एक की डायरेक्शन प्लस के कारण इधर आ गई, माइनस के कारण क्या हो गई, इधर आ गई। इन दोनों के कारण जो नेट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। इस प्रकार से कोई भी हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं, तो इस पर क्या बनेगी, हमेशा ही ऐसे बनेगी। जैसे मान लीजिए इसके बीच के पॉइंट पर यहां पर देंगे, प्लस के कारण क्या बन जाएगी, डायरेक्शन दूर की ओर। ठीक है, माइनस के कारण क्या हो जाएगी, इसके पास की ओर, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गई, यही हो गई। दोनों के कारण डायरेक्शन कौन सी हो गई, यही डायरेक्शन हो गई। तो इसके बीच के अंदर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, आप इसमें कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, तो देखिए इस पॉइंट पर प्लस आवेश के कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, फिर माइनस के कारण क्या होगी, इसके पास की ओर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इस माइनस के कारण, दोनों के कारण जो परिणामी डायरेक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, परिणामी डायरेक्शन। इस प्रकार से ये जो सारे पॉइंट हैं इनको मिलाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, विपरीत आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। तो इन जब सब बल रेखाओं को बनाते हैं या क्षेत्र रेखाओं को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, संकुचित संकुचित कर रही है। इसके विपरीत इसकी जो 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा, विपरीत आवेशों की जगह क्या होंगे, समान आवेश होंगे। समान आवेश क्या हो सकते हैं, प्लस प्लस हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं। तो डायग्राम में हमने जो आवेश लिए हैं वो क्या लिए, माइनस और माइनस लिए हैं। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं,
प्लस और प्लस भी ले सकते हैं, तो भी इसके कारण जो क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, सेम बनेगी। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने विपरीत आवेशों के लिए ज्ञात किया था, वैसे ही समान आवेशों के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। कोई सा भी आप पॉइंट ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई सा एक पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर माइनस के कारण क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर माइनस के कारण क्या हो जाएगी, इसके माइनस के कारण इसके पास की ओर, ठीक है। और फिर ये यहां पर माइनस, इस माइनस के कारण इसकी क्या हो गई, इधर क्या हो गई, पास की ओर। तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो क्या आ गया, इधर आ गया। आप समझ रहे होंगे, एक की डायरेक्शन इधर है और इसके कारण डायरेक्शन इधर है, दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ये डायरेक्शन। तो ये जो बल रेखाएं बन रही है वो क्या बन रही है, इस प्रकार से बन रही है। कोई सा भी आप पॉइंट इसमें ले सकते हैं। इस प्रकार ये जो बल रेखाएं हो रही है वो लंबाई के लंब दिशा में क्या हो रही है, फैल रही है, जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहें इस पॉइंट पर, तो देखिए माइनस चार्ज के कारण इस पर क्या हो जाएगी, इसके पास की ओर, फिर इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, इसके पास की ओर, इसके पास की ओर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका परिमाण क्या है, समान है। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक उदासीन बिंदु होता है और न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एन के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार हम विद्युत बल रेखाओं का क्या कर सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं, ठीक है, इनको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको सहर्ष पूछ सकते हैं, उसको मन में नहीं रखना है। इसके बाद में इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि हमें हर बार ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप उस बिंदु पर क्या खींच दें, एक स्पर्श रेखा खींच दें। जैसे इस बिंदु पर पूछी जाए तो इधर स्पर्श रेखा, ये इसकी डायरेक्शन। इस बिंदु पर पूछी जाए तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस बिंदु पर पूछी जाए तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। आपको क्या करना है, केवल और केवल वहां पर क्या करनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, जैसे ये पॉइंट लिया आपने तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट ये लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्पर्श रेखा खींच दो, यहाँ लिया इसकी स्पर्श रेखा खींच दो, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जाम्स में भी काफी बार इसके बारे में क्वेश्चन आता है। और वो प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये क्या है, माइनस चार्ज है। प्लस के कारण माइनस इधर गया, फिर क्या होंगी, ये इस प्रकार से बनेंगी, इस प्रकार से, और फिर इधर इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो बल रेखाएं बन रही हैं वो कभी भी ऐसे नहीं कि एक बल रेखा आएगी और वो क्या हो गई, इसको यहां पर इसको काट दिया। अगर यहां पर काट दिया तो इस बिंदु पर देखिए स्पर्श रेखा क्या बताएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस बिंदु पर इस क्षेत्र रेखा के लिए तो डायरेक्शन हो गई ये, इस क्षेत्र रेखा के लिए डायरेक्शन हो गई ये, यानी कि एक ही बिंदु पर क्या हो गई, दो डायरेक्शन हो गई। अब एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन होना ये क्या है, असंभव है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे हम बात करें, एक चार्ज ले लें यहाँ पर हम प्लस, और दूसरा चार्ज क्या ले लें, प्लस ले लें, तो इसके कारण जो बल रेखाएं बनती हैं वो क्या बनती हैं, इस प्रकार से। ये क्या होती हैं, लंबाई के लंबवत दिशा में क्या होती हैं, फैलती हैं,
ठीक है। अब इस प्रकार ये जो बल रेखाएं बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बल रेखा इधर चली गई या ज्यादा उपयुक्त होगा, एक क्षेत्र रेखाएं इधर चली गई। तो अब देखिए यहां पर अगर ये एक दूसरे को काट देंगे तो अब यहां पर इसकी दो डायरेक्शन हो गई। इस क्षेत्र रेखा के लिए इसकी डायरेक्शन हो गई ये, इस क्षेत्र रेखा के लिए अगर ये प्लस प्लस होगा तो इस क्षेत्र रेखा के लिए डायरेक्शन हो गई ये, और इस क्षेत्र रेखा के लिए क्या हो गई डायरेक्शन, यानी कि दो डायरेक्शन हो गई, जो कि क्या है असंभव है। तो ये इसकी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर अगली प्रॉपर्टी, अगर विद्युत क्षेत्र क्या होगा सभी जगह एक समान होगा, तो ये जो क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो भी क्या बनेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगी तथा क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी, समान दूरी पर होंगी। ठीक है। तो अभी तक हमने जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा था वो इंडिविजुअल चार्ज के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने क्या किया, चार्ज प्लस प्लस ले लिए या फिर उस माइनस माइनस ले लिया या प्लस और माइनस ले लिए। अब अगर हम बात करें कि चार्ज क्या हो, एक तरफ चार्ज क्या हो ज्यादा हो, एक तरफ चार्ज क्या हो कम हो, तो इनको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है माइनस का क्यू, और यहां पर मान लीजिए प्लस 2q, यानी कि चार्ज कहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है। तो चार्ज जहां पर ज्यादा होगा ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, q है। चार्ज जहां पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत बल रेखाओं के घनत्व पर। यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर बल रेखाएं क्या होंगी, पास पास में होंगी। देखो यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ क्या प्लस है, तो बल जो बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं किधर जाएंगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है। लेकिन इस चार्ज से बल रेखाएं क्या होंगी, ज्यादा निकलेंगी। क्यों, इस चार्ज का परिमाण क्या है, ज्यादा है। और यहां पर जो बल रेखाएं आएंगी ना, यहां पर जो बल रेखाएं आएंगी वो क्या आएंगी, कम आएंगी, क्योंकि यहां का जो चार्ज है वो क्या है, कम है। तो इस प्रकार हम अगर चार्ज का मान ज्यादा या कम हो तो भी हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। धन्यवाद।